Hello students, you are welcome to this channel. Let us learn English. I am Anil Kumar. Today I will teach you Causative verb part 3. मेरे प्रिय छात्रों, आज मैं आप लोगों को Causative verb से संबंधित जो वाक्य बनाऊंगा वह तीसरी तरह का होगा। मैं दो तरह का बताया हूँ और आज मैं तीसरा तरह का प्रेरणार्थक क्रियाएं से संबंधित वाक्य बताने जा रहा हूँ। तो प्रिय छात्रों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जानते ही हैं, सब्सक्राइब अवश्य करना है, भूलना नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगा प्रेरणार्थक क्रियाएं। तो आप तैयार रहें और मैं वीडियो शुरू करता हूं। कॉजेटिव वर्ब पार्ट 3। तो इस पार्ट में वाक्यों को देखने से पहले आप थोड़ा गौर करेंगे स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर मेन होता है। यदि स्ट्रक्चर आप भली भांति याद रख लेते हैं तो आपको बोलने में कठिनाई नहीं होगी और सेंटेंस भी आप अच्छी तरह बना लेंगे। तो मैं मिली जुली सिखाऊंगा इस पार्ट में। तो देखें, पहले सब्जेक्ट है, इसके बाद हैव, हैज़, हैड, गेट, गॉट, इसके बाद नाउन या प्रोनाउन, इसके बाद पार्ट पार्टिसिपल। प्रिय छात्रों, आप इस बात का याद रखिएगा, वर्ब का जो तीसरा रूप है अर्थात पास्ट पार्टिसिपल, इसमें आपको हर सेंटेंस में लगाना है, यानी पॉजिटिव वर्ब में ही, चाहे वह किसी टेंस का हो, ये ऑलवेज तीसरा रूप में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। अब आप पहला वाक्य को देखें। मोहन ने पत्र लिखवाया। आप उदाहरण से पहले समझेंगे। मोहन ने पत्र लिखवाया अर्थात मोहन नहीं लिखा, मोहन ने किसी और से लिखवाया। मोहन यहाँ करता है लेकिन यहाँ भाग नहीं ले रहा है, लिखने वाला कोई और है। तो इस तरह के वाक्य को हम कैसे बनाएंगे, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। राम ने पत्र लिखवाया। राम हैड अ लेटर रिटन। राम हैड अ लेटर रिटन। अब नेक्स्ट देखें। मोहन पत्र लिखवाता है। अब इस वाक्य पर थोड़ा गौर करेंगे। ऊपर में आप देखें लिखवाया अर्थात पास्ट टेंस में है और नीचे जो है वह प्रेजेंट टेंस में है। बस थोड़ा सा फर्क होगा। जहाँ फर्स्ट वाक्य में आप हेड लगाए थे राम के बाद, और इस वाक्य में आप हैज भी लगा सकते हैं और गेट्स भी लगा सकते हैं। चूँकि मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए गेट ना होकर गेट्स होगा। तो इस वाक्य इस प्रकार होगा, राम हैज़ अ लेटर रिटन। यहाँ भी देखें, राइट, रोट, रिटन, ये तीसरा रूप में प्रयुक्त हुआ है। फिर देखें, इसको हम एक छोर बनाए हैं, डॉट डॉट दिए हैं अर्थात नीचे राम होगा, हैज़ की जगह पर गेट्स, बाकी अब जो का त्यों उतार दे, अ लेटर रिटन। इस प्रकार होगा, राम गेट्स अ लेटर रिटन। आप समझ गए होंगे। तीसरा देखें, मैं बाल कटवाता हूँ। आई हैव माई हेयर कट। आई हैव माई हेयर कट। माई का मीन्स हो गया अपना। मैं जब भी बाल कटाऊंगा तो अपना बाल कटाऊंगा, इसलिए मैं का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखें, मैं बाल कटवाया। इस टेंस से हम समझते हैं कि यह पास्ट टेंस में है, अर्थात कटवाने का काम
मैंने कर लिया है। तो होगा आई हैड माई हेयर कट। हैव की जगह पर सिर्फ हैड कर दिया पास्ट में। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे है पांचवा में, मैं महीना में एक बार बाल कटवाता हूँ। आई हैव माई हेयर कट वंस इन अ मंथ। यहाँ पर देखेंगे, मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको स्पेलिंग भी देखने में दिक्कत ना होगा। नेक्स्ट देखें, उसने एक घर बनवाया है। छठा सेंटेंस, उसने एक घर बनवाया है। He has a house built. He has a house built. यहाँ पर ध्यान देना है, जिस तरह से हम हिंदी वाक्य बोलते हैं, पहले आया उसने, फिर है घर है, बनवाया है, तो बस सेम उसे उतारना है। बस हैव हैज़ गेट जो है बस वही यूज़ करना है। वैसे ही जहाँ आप उतार देंगे बस वो पॉजिटिव वर्ब बन जाएगा। बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ा समझिए। ही हैज़ आ हाउस बुइल्ट। आगे देखें, गीता पौधों को पटवाती है। गीता हैज़ या फिर गीता गेट्स, दोनों को एक यूज़ करें। द प्लांट्स वाटर्ड। गीता हैज़ द प्लांट्स वाटर्ड या फिर गीता गेट्स द प्लांट्स वाटर्ड। ओके, आगे देखें, राजू अपना खेत पटवाया। राजू हैड या फिर गॉट हिज फील्ड इरिगेटेड। एकदम तीसरा रूप लगाना है, ध्यान रखिएगा। रामू हैड या फिर गॉट हिज फील्ड इरिगेटेड। तुमने पेड़ लगवाया। यू गॉट द ट्री प्लांटेड। यहाँ आप हैड भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यू गॉट या फिर यू हैड द ट्री प्लांटेड। तो आपने इस तरह के वाक्य को देखा, किस तरह बनता है इस तरह का वाक्य। बोलचाल की भाषा में हम कैसे यूज़ करें, ये आपके लिए बहुत सार्थक सिद्ध होगा। तो इस तरह का वाक्य से यह पता चलता है कि कर्ता इसमें भाग नहीं लेता है। यह जो है कार्य किसी और से कराता है। तो बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरह का वाक्य मुझे कैसे बनाना है। आप और भी सेंटेंस में लेकर के आऊँगा, आप इसको समझिएगा ठीक से। और दिक्कत होने पर आप लोग कमेंट कीजिए। कमेंट नहीं करते हैं, ये बहुत दुख की बात है। कमेंट करें, हमसे कुछ पूछें। मैं जो बता रहा हूँ इससे रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चन, कुछ प्रश्न आप पूछ सकते हैं, मैं आपका उत्तर दूंगा। ठीक है मित्रों, छात्रों, अब मैं दूसरा वीडियो लेकर कोई दूसरा दिन उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। धन्यवाद।